everyone, this is Rakhi Rajawat and welcome back to Chemistry Solution. So guys, कैसे हैं आप सब लोग? अभी तक हमने कंप्लीट किया है 1D, 2D एंड 3D पैकिंग. उसके बाद हमने देखा था लास्ट वीडियो में रिलेशनशिप बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ द एटम. ठीक है, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पैकिंग इफिशिएंसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं और एक सॉलिड या क्रिस्टल का फॉर्मेशन करते हैं तो वो जो क्रिस्टल है वो जो एटम है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज पैकिंग इफिशिएंसी. इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सॉल्यूशन चैप्टर जो है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है अपने इस चैनल पर, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. तो अब सॉल्यूशन का कंप्लीट वीडियो सारे लेक्चर्स हैं उसमें और इंक्लूडिंग एग्जाम्पलर क्वेश्चंस भी उसमें हैं, पूरी तरीके से सॉल्व किए हुए. ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं. ये सॉलिड चैप्टर का वीडियो नंबर 6 है. ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को एंड तक देखें. एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड इफ यू थिंक दिस कंटेंट इज यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स. नाउ लेट्स गेट स्टार्ट. पैकिंग इफिशिएंसी की हम बात करने वाले हैं. पैकिंग इफिशिएंसी, जैसे कि मैंने कहा कि हम कहते हैं कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कंबाइन होते हैं, पैकिंग होती है और उसके बाद वो एक क्रिस्टल का जनरेशन करते हैं. ये लास्ट वीडियो में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी. तो जब वो पैकिंग होती है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, कितना स्पेस कवर करते हैं एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. ठीक है, उसी को बोलते हैं पैकिंग इफिशिएंसी. क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशिएंसी. और वी कैन से पैकिंग परसेंटेज कि कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, सपोज ये सॉलिड है, ये कोई क्रिस्टल है. ठीक है, और ये उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, मतलब ये इस तरीके से फील्ड किया हमने इसमें. ये क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है. ठीक है, तो आप देखो कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरी तरीके से पास पास जमे हुए हैं बट स्टिल देयर इज अ फ्री स्पेस. फिर भी यहाँ पर खाली जगह कुछ छूट गई है. ये जो क्यूब आपको दिया ये पूरी तरीके से भरा नहीं है ना. जैसे आपको 4-5 बैंगल जमाने के लिए बोल दे एक साथ, तो आप जमाओगे लेकिन बीच बीच में क्या होगी? जगह खाली होगी. तो देखो एटम्स ने जितनी जगह ऑक्यूपाई करी है ये तो फ्री स्पेस है. और आपको पता है ये फ्री स्पेस को क्या बोलते हैं? जो खाली जगह बचती है इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में, ये जो खाली जगह है ना, इसको बोलते हैं वॉइड. क्या बोलते हैं? वॉइड बोलते हैं. ठीक है, और ये जितनी जगह ऑक्यूपाई करेंगे है ना, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल या एटम. ये जो एटम स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एटम कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो ये वॉइड है. अब आप देखो कि इतनी जगह तो खाली छूट गई ना इसमें, और इन्होंने टोटल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो हम कैलकुलेट करते हैं और उसी को कहते हैं पैकिंग इफिशिएंसी. और वी कैन से पैकिंग परसेंटेज कि कितनी जगह ऑक्यूपाई की है प्लस कितनी जगह खाली है. तो खाली जगह को कहते हैं वॉइड या इंटरस्टिशियल स्पेस. The space between the constituent particle is known as interstitial space. तो जब ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं तो उसके बीच कुछ ना कुछ खाली जगह बच जाती है जिसको वॉइड कहते हैं. और इन्होंने कितना, इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ने कितनी जगह ऑक्यूपाई की है, दैट इज पैकिंग इफिशिएंसी. सो हाउ टू कैलकुलेट द पैकिंग इफिशिएंसी, हम ये बात करेंगे. उसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है. सो लेट्स सी, पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल्स टू, ध्यान से फॉर्मूला देखना, आपको पूरा बहुत अच्छे से समझ आएगा. पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन अ यूनिट सेल, या क्रिस्टल बोल सकते हैं हम. पैकिंग इफिशिएंसी डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. ठीक है, तो समझ में आ रहा है? पैकिंग इफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स. ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं किसी यूनिट सेल में, वो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट
सो गाइज हम देख लेते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पैकिंग इफिशिएंसी को सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल और क्रिस्टल, देन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी पैकिंग इफिशिएंसी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो हम इसको देख लेते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऐसे बनती है, इसके कॉर्नर्स पर एक एक एटम होते हैं, तो टोटल एटम कितने होते हैं 8, ठीक है। हमको पता है कि इसमें नंबर ऑफ एटम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमने पहले भी किए। तो 8 कॉर्नर्स पर एटम होते हैं, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होता है, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं इसमें 1, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए कुछ चीजें हमको नेसेसरी यहाँ पर इसके बारे में जानना, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। तो पता ही क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है हमको। एज लेंथ कितनी होगी इसमें a, लेकिन आपको पता है कि क्यूब का वॉल्यूम निकालना होता है, तो क्या होता है L इंटू एल इंटू ए, मतलब उसकी ब्रेथ, उसकी डेप्थ और उसकी हाइट। तो इसको a क्यूब लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वैल्यू ऑफ a इन अ सिंपल क्यूबिक पैकिंग। अब इसको समझ लो, वैल्यू ऑफ a, आपको याद है इसके पहले हमने एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच फॉर्मूला निकाला था, सॉरी उसके बारे में क्या निकाली थी, इक्वेशन हमने की थी, और ये निकाला था कि उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है। तो कितना आया था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, a = 2r, ठीक है। हमने इस तरीके से इसी में देखा था इनके बीच में रिलेशनशिप। तो ये दो के बीच की रेडियस r और इसकी एज लेंथ कितनी होती a, तो कितना आया था a = 2r आया था। इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है। अब देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम। एटम मतलब क्या, एक स्फेयर होता है, और आपको पता ही है स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैथ्स में पढ़ते हैं हम, उसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 πr³। तो ये स्फेयर है ना, गोला ही तो है ये एटम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होगा 4/3 πr³, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम, ये सारी वैल्यूज पुट करनी है हमको इस फॉर्मूले में। पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। किसका वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम, और किसका वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम, ठीक है। आया समझ में, मल्टीप्लाई बाय 100। सो लेट्स सी नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1, मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एटम कितना है, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 πr³, ठीक है। नाउ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है a³। लेकिन बेटा a की वैल्यू कितनी है 2r, कितनी है 2r। सो लेट्स सी क्या इक्वेशन हो जाएगी हमारी, इसको आगे बढ़ा देती हूँ मैं यहीं पे, ठीक है। क्या हो जाएगी, इसका इंटू करेंगे तो वही आएगा 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कितनी है 2r, तो 2r क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। 4/3 मतलब 3 इसके किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, है ना। और 2 का क्यूब कितना होता है 2 × 2 × 2, तो कितना होगा 8, ठीक है। सो लेट्स सी 4 πr³ डिवाइडेड बाय 3 × 8r³, ठीक है। अब क्या होगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आप 100 लगाते रहना, भूलना मत, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद बचा क्या यहाँ पर π/3, और 3 × 2 कितना हुआ π/6 लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, सो वी कैन राइट 3.14 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 100, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 0.52, ठीक है। तो ये हो जाएगा 52%, ओके। तो ये हो गया पैकिंग इफिशिएंसी किसके लिए, पैकिंग परसेंटेज किसके लिए आ गया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। तो कितना आया ये 52%, मतलब पैकिंग इफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 52% होता है। इसका मतलब कि ये जो एटम है इनने जितनी जगह ऑक्यूपाई की है ना, तो कितनी जगह ऑक्यूपाई की है एटम ने 52%। तो
बचा हुआ इसके क्या, इसके अंदर जो बची हुई जगह है उसको क्या कहते हैं हम, वॉइड। तो इससे हम वॉइड का परसेंटेज भी निकाल सकते हैं। वॉइड का परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वॉइड का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से 52 तो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी एटम की। तो वॉइड का निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉइड का परसेंटेज निकालने के लिए 100 माइनस कितना करेंगे, 52। ठीक है, 100 माइनस 52 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48%। तो 48% तो वॉइड होता है और 52% क्या होता है, इसमें एटम स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। मतलब एटम जो जगह घेरता है वो 52% और बची हुई वॉइड की जगह होती तो वो कितनी होती, 48%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू दी ऑब्जेक्टिव पर्पस। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए ये। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पैकिंग इफिशियंसी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग इफिशियंसी। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल को हम बीसीसी भी बोलते हैं, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, हमको पता है कि बॉडी सेंटर्ड निकालने के लिए, बॉडी सेंटर्ड का निकालने के लिए देखो, पहले हम सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि उसके ऊपर नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ एटम निकालेंगे हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं कि कहाँ कहाँ होते हैं, कॉर्नर्स पर होते हैं 8 एटम्स। ठीक है, और बॉडी के सेंटर पर होता है 1 एटम। राइट, ये क्या होती है बेटा, एज लेंथ ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एज लेंथ। तो हमको इनके बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ कितनी है, एज लेंथ ए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा भाई, ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होगा, ए क्यूब। इसके पहले हमने बात की थी। ठीक है भाई, ए की वैल्यू कितनी होती है बीसीसी में, आपको याद हो कि ए की वैल्यू निकाली थी। मतलब ए और आर के बीच, ए एज लेंथ एंड आर इज व्हाट, रेडियस ऑफ द एटम। इसके बीच में हमने लास्ट वीडियो में रिलेशनशिप निकाली थी। तो कितनी होती है रिलेशनशिप, क्या आई थी उसके लिए, ए इक्वल्स टू 4r/√3। ए इक्वल्स टू 4r/√3। आ रहा है समझ में। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, ए की वैल्यू कितनी है, 4r/√3। ठीक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम वही फॉर्मूला जो स्फीयर का फॉर्मूला है, 4/3πr³। राइट, उसके बाद ये देख लेते हैं कि बीसीसी में नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं। नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी, नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, 2। कैसे होते हैं कि कॉर्नर पर होते हैं 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है, 1/8 तो 1, और एक सेंटर पर होता है तो 1 + 1 कितने हैं, 2 है। नाउ इट्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द पैकिंग इफिशियंसी फॉर बीसीसी। सो लेट्स सी पैकिंग इफिशियंसी फॉर्मूला। पैकिंग इफिशियंसी किसके लिए निकाल रहे हैं, बीसीसी के लिए निकाल रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड by atoms divided by total volume of unit cell, total volume of unit cell multiply by 100। ठीक है, तो देख लेते हैं हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स कितना होगा। एटम का वॉल्यूम कितना है, एटम का वॉल्यूम 4/3πr³ और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 4/3πr³। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये सारी चीजें पहले लिख लेनी है, उसके बाद उसको फॉर्मूले में पुट कर देना है। ठीक है, 4/3πr³ डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है, a³ और a की वैल्यू कितनी है, 4r/√3। ठीक है, बस हम उसको लिख देते हैं, a³ अगर लिखते हैं, इसकी a³ लिखते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4r/√3। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4r/√3 लिख देती हूँ, 4r/√3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100।
ठीक है। 4r/√3 का क्या आएगा, क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम क्या है इसका, a क्यूब है। ठीक है, लेट्स सी, बस इसको हमको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 8/3 इंटू पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय क्या है ये 4 है ना, 4 इंटू 4, मैं इसको ऐसा लिख लेती हूँ अभी, 4 इंटू 4 इंटू 4 आर क्यूब, क्योंकि इसको सॉल्व करने में इजी रहेगा हमारे लिए, आर क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना है ये, √3, तो √3 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 इंटू √3 मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखो ये जो √3 है ना, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये मतलब ये डिवाइडेड बाय ये डिवाइडेड बाय ये है। ठीक है, इसके डिवाइड में ये है और इसके डिवाइड में ये है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में, बताइए सबको, और ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। सो लेट्स सी, वी रीअरेंज दैट वैल्यूज। तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल व्हाट, 8 इंटू पाई आर क्यूब इंटू √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4, ये 3 नीचे आ जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू क्यूब, 3 बार 4 है ना, कितनी बार लिखा हमने, 2 बार, 4 इंटू आर क्यूब। ठीक है, देख लेते हैं इसको हम कैसे कैंसिल होंगे। ये सबसे पहले तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये √3 का मल्टीप्लाई होता है तो कितना आता है, 3 आता है, तो मतलब इस 3 से ये दोनों √3 कट जाएंगे। ठीक है, फिर इस 4 से 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, बचा क्या नीचे, ऊपर क्या बचा है, ऊपर देखो, ऊपर क्या बचा है, पाई √3, सिर्फ ऊपर क्या बचा, पाई √3 बचा है ऊपर, मल्टीप्लाई 100 तो साथ में चलते ही जा रहा है ना, तो पाई √3 डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचा है, 2 इंटू 4, क्या बचा है, 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा ये 8। ठीक है, 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा ये 8। इसको हम ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, इसको हटा के, या फिर मैं यहाँ ले लेती हूँ, सो आई होप कि यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप देखो कि पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई, 3.14, सो 3.14 मल्टीप्लाई बाय √3 की वैल्यू होती है 1.73, √3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.73। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये एंड मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो ये आपका आएगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी 0.68, आप इसको कैलकुलेट करोगे तो। ठीक है, ये आ जाएगा 68%। कितना आएगा, 68%। मतलब पैकिंग इफिशिएंसी कितनी है, बीसीसी में पैकिंग इफिशिएंसी कितनी है, 68%। पैकिंग इफिशिएंसी कितनी आई, 68%। पैकिंग इफिशिएंसी इन बीसीसी 68%। अब 68% क्या है, 68% क्या है, इन एटम्स ने जगह ऑक्यूपाई की है 68%, तो वॉइड कितना होगा इसके लिए, वॉइड कितना होगा, तो 100 माइनस 68, 100 माइनस कितना आएगा 68, तो वॉइड कितना हो जाएगा इसके लिए 32%। ऑब्जेक्टिव के लिए बीसीसी में पैकिंग इफिशिएंसी कितनी होती है 68% और वॉइड इफिशिएंसी या वॉइड का वॉल्यूम कितना होता है 32%। ठीक है, तो देख लो इसको, सबसे पहले ये बना लेना है, देख लेना है कि एज लेंथ क्या है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालना है। यूनिट सेल का वॉल्यूम तो एक ही होता है, एक ही वैल्यू होती है 4r/√3। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हम पहले निकाल के पुट कर लेंगे इसमें, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से इसका क्या निकालेंगे, पैकिंग इफिशिएंसी और पैकिंग परसेंटेज वी कैन से। ठीक है, और उसी की हेल्प से क्या निकालेंगे, वॉइड का वॉल्यूम कितना बचता है। तो आई होप गाइस कि आपको समझ आ रहा हो कि कैसे हमने पैकिंग इफिशिएंसी को कैलकुलेट किया, किसके लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल या यूनिट के लिए। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं इसके लिए पैकिंग इफिशिएंसी फॉर एफसीसी। मैं आपको बता देती हूँ कि पैकिंग इफिशिएंसी जो है वो एफसीसी के लिए
या HCP के लिए, दोनों के लिए सेम होगा, जो भी परसेंटेज आएगा वो दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, आप एक का निकाल लेते हो तो दूसरे का आप बता सकते हो। ठीक है, देख लेते हैं बेसिक चीज इसमें भी। एज लेंथ कितनी होगी A। ठीक है, एज लेंथ A होगी तो हम देख लेते हैं एज लेंथ कितनी है A। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ FCC कितना होगा A³। वही सारी चीजें सेम है। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ एटम वही कितनी वैल्यू होती है 4/3 πr³। ठीक है, सेम चीजें हैं, बस हमको देखना है कि फेस सेंटर्ड में, ये FCC है तो फेस सेंटर्ड पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ एटम इन FCC, नंबर ऑफ एटम्स इन FCC। तो मैं ये बताऊंगी नहीं क्योंकि हमने देखा था कि कॉर्नर वाले का कंट्रीब्यूशन 1। ठीक है, और फेस पर 6 फेसेस होती है तो हर एक फेस के एटम का 1/2 क्या होता है कंट्रीब्यूशन, तो ये टोटल होता है 4। कितना होता है 4। और A की वैल्यू देख लेते हैं हम। FCC में एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम के बीच में रिलेशनशिप निकाली थी तो A की वैल्यू आई थी 2√2r। 2√2r। बस हमको अब फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करना है। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ FCC इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स in FCC divided by volume of unit cell। ठीक है, सेम है, वैसा का वैसा है, बस ये वैल्यूज थोड़ी सी चेंज हो रही है। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। तो कितने एटम है, टोटल एटम कितने हैं 4, और एटम का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πr³। 4/3 πr³ मल्टीप्लाई बाय 100 भी फॉर्मूले में, डोंट फॉरगेट इट। ओके, 4/3 πr³ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A³ होता है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना होता है A³। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। A³ की वैल्यू क्या है हमारे पास बेटा 2√2r। क्या है 2√2r। बस यू जस्ट हैव टू पुट दिस वैल्यूज, है ना। ये कितना हो गया 4 × 4 16। मैं ये पे कर लेती हूँ 16/3 πr³ डिवाइडेड बाय A³ की वैल्यू रखेंगे हम तो कितनी आएगी 2√2r का क्यूब आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम। इसको मैं देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब मतलब 2 × 2 × 2 तो कितना होता है ये 8। तो 8 लिख लेते हैं हम, है ना। ये आपको पता है ना, नीचे किस में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अभी से यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 16 πr³ डिवाइडेड बाय 3 × 8। 2 का क्यूब कितना 8 × √3 को हम एज इट इज लिख लेते हैं 3 बार। ठीक है, तो इजी रहेगा हमारे लिए। √2 को सॉरी √2 × √2 और क्या है r³। क्या है r³। समझना है इसको ध्यान से। देखो ये था फॉर्मूला रखा हमने, ये आया है ना, इसमें इसका मल्टीप्लाई किया तो 16 πr³/3। फिर ये हमारे पास A³ की वैल्यू क्या है ये है, तो उसका क्यूब मतलब 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो 8। ठीक है, और ये 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा नीचे तो 3 × 8। अब ये √2 का क्यूब है ना, √2 के क्यूब को हमने 3 बार एज इट इज लिख लिया है, और r का क्यूब, ये r का क्यूब। नाउ लेट्स सी कौन कौन सी चीजें कैंसिल हो सकती है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। ये 2√2 और 2√2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 2। क्या आएगा 2। तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 8 × 2 16 हो जाएगा। सो लेट्स सी, हम देख लेते हैं 16 πr³ डिवाइडेड बाय 16 2 × 2। ये √2 × √2 कितना हुआ 2 हुआ, इसमें इसका इंटू किया तो 16 हो गया। तो 16 × 3 × एक √2 बच रहा है और r³, √2 × r³। ठीक है, आप कैंसिल कर दो इसमें से, ये हो गया। ठीक है, 16 हो गया। अब क्या बचा है 3 × √2 पाई के डिवाइड में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 100 तो कंटिन्यू रहेगा साथ में, है ना, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब बच्चा क्या है हमारे पास, क्या बचा है उसको देख लेते हैं। क्या बचा है इधर से π/3 × √2 पाई डिवाइडेड बाय 3 × √2।
√2, ठीक है, 3 इंटू √2, तो √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1.414, ठीक है, ये किसकी वैल्यू होती है √2 की। तो आप देखो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो दिस विल बिकम 74%, कितना आएगा ये 74%, मतलब पैकिंग इफिशिएंसी कितना आया, पैकिंग इफिशिएंसी 74% आया, पैकिंग इफिशिएंसी 74%, ठीक है। तो अब बचा हुआ क्या है आपके पास, बचा हुआ हमारे पास क्या है वॉइड, ठीक है, तो इसमें पैकिंग इफिशिएंसी कितना आया है 74%, तो हम वॉइड अगर निकालेंगे, क्या निकालेंगे वॉइड, तो वॉइड निकालने के लिए क्या करेंगे 100 माइनस 74, तो वॉइड कितना आ जाएगा 26%, कितना आएगा 26%। सो आई होप कि ये समझ में आया हाउ टू कैलकुलेट द पैकिंग इफिशिएंसी, ठीक है। एफसीसी में कैलकुलेट करने के लिए ये चीज़ें पता होना चाहिए हमको, और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। वी विल जस्ट सी अ समरी, हम छोटी सी एक समरी देख लेते हैं, ठीक है, कि कैसे हम इनको कैलकुलेट, हमने अभी जो कैलकुलेट किया है, ठीक है, तो उसकी समरी हम देख लेते हैं। सो लेट्स सी द समरी, अगर हम समराइज करें, बचा था 48% वॉइड, ये एक एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था बीसीसी के लिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट क्रिस्टल या सेल के लिए, तो इसके लिए कितना आया था 68%, कितना आया था ये 68%, और ये कितना आएगा वॉइड कितना बचेगा 32%, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था एफसीसी या एचसीपी दोनों के लिए सेम है 74%, तो कितना आएगा 74%, और वॉइड कितना आएगा 26%, ठीक है। सो दिस इज द समरी, ऑब्जेक्टिव पर्पज से भी आप इसको भी याद रख लोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे। सो आई होप कि यहाँ तक समझ में आया हो, और जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैंने सॉल्यूशन चैप्टर को भी पूरा कवर किया है, सारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, उनका पूरा सॉल्यूशन है, तो आप उसको भी देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड इफ यू थिंक दिस कंटेंट इज यूजफुल एंड हेल्पफुल देन प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।